एवरीवन, माय नेम इज रेणु कक्कड़। आई होप सो आप अच्छे होंगे और अपनी सीटेक की प्रिपरेशन कर रहे होंगे जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। देखिए, मैंने बार बार आपको कह रही हूँ कि सीटेक की जो एग्ज़ाम है, अगर आप स्टार्टिंग से ही तैयारी करना शुरू करेंगे तो आपका आसानी से सीटेक क्लियर होगा। आप उसकी कंसेप्ट को समझिए, उसके सिलेबस को समझिए, एमसीक्यू देखिए या प्रीवियस के पेपर देखिए, मॉक टेस्ट लगाइए। ये सारे कहीं ना कहीं पॉइंट्स आप मिस करते हो, जिस वजह से आपके 1 या 2 नंबर या 3 नंबर से रह जाता है। लेकिन मैंने आपको डे 1 से ही स्टार्ट कर रही हूँ। आज हमारी जो फर्स्ट क्लास होगी, मैंने आपको इससे पहले ही शेड्यूल दे दिया था कि टेलीग्राम चैनल पर आपको रिवील कर दिया था कि कौन सी क्लास होगी। आज 2 क्लास होगी, आपको दोबारा बता देती हूँ। CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होगी, और दूसरी जो हमारी क्लास होगी SST की भूगोल की क्लास स्टार्ट होगी, जो एक यूट्यूब पर फ्री क्लासेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके नोट्स आपके थोड़े से पेड होंगे। पेड नोट्स जो होंगे वो आपके लिए बहुत ही हेल्प करेंगे रिवीजन के टाइम में, जो मैं आपको उससे पहले ही दे दूंगी। एंड हिंदी मीडियम पहले मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में थोड़ा टाइम लगेगा। सीटेक में आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारा डे 1 से ही क्लास है यानी फर्स्ट डे है, आज हम CDP शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से स्टार्टिंग से यानी 0 से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चाहे जिन्होंने सीटेक 1 या 2 या 3 बार दिया है या फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या 1 बार दिया है, उन्हीं सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो और बच्चों को भी शेयर कीजिए जिनको सीटेक 1 या 2 नंबर से क्लियर नहीं हो रहा है। विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जो हम कहीं ना कहीं मिस करते हैं, कि स्टार्टिंग से ही हमें CDP यानी कि बाल विकास को समझना जरूरी है। अगर हमने इसकी कंसेप्ट को समझ लिया यानी कि इनके संपत्ति को समझ लिया, तो ही हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला है कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र क्यों दिया। ये हमें, आप अपने माइंड में खुद सोच के देखिए कि हमें ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये क्यों दिया। ये ऐसे इसलिए दिया है कि जो टीचर बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट इस टॉपिक को पढ़ा सकते हैं, यानी कि बच्चे की एक्यूरेसी को, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे जो नए नए आते हैं उनको इस चीज़ को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसकी वजह से उनका पेपर क्लियर नहीं होता। देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है। दिस इज द फर्स्ट डे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए क्लासेस है। सिर्फ क्या होता है, मैं अगेन दोबारा बता रही हूँ कि इनका जो लेवल होता है पेपर 1 का पेपर 2 से थोड़ा सा हाई होता है, भाषा का फर्क होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे पहला हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट यानी कि ग्रोथ। ग्रोथ पढ़ते हैं कि विधि क्या होती है। विधि क्या होती है, विधि का अगर एग्जाम्पल हम सोचे, आप खुद सोच के देखिए, अगर एक आपने भी चाइल्डहुड बेबी देखा होगा, कैसे वो इन्फ्लुएंसी से कैसे अपने एडल्ट तक बढ़ता है, यानी हर एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। आप ये नहीं कह सकते कि वो सडनली मम्मा के यानी कि अपनी मदर के बर्थ से ही, या बर्थ से लेकर वोम तक के जो पीरियड होता है, जो 9th मंथ होता है, उसके बाद के जो पीरियड होते हैं, कितनी सडनली उसकी विधि हो रही है, यानी कि उसकी ग्रोथ हो रही है, उसी को ही हम विधि या ग्रोथ कहते हैं। विकास क्या होता है, उसका मानसिक विकास हो रहा है नहीं हो रहा, उसका इमोशनल विकास हो रहा है ही नहीं हो रहा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा ही नहीं हो रहा, इनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा ही नहीं हो रहा। ये सारे जो डेवलपमेंट होते हैं ये हमारे विकास कहलाते हैं। विकास मतलब विधि, अपनी विधि की बात करें, ग्रोथ की बात करें, उसके हाथ सही से बढ़ रहे हैं, उसकी हाइट हो रही है, उसका वेट, उसकी आईज, उसकी नोज, मतलब ये चीज हमारी ग्रोथ में शामिल की गई होती है। इस चीज को दोबारा समझ लीजिए कि ग्रोथ हमारा होता है कि हमारी विधि यानी कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक हमारी विधि कितनी स्टेज तक बढ़ रही है, कम हो रही है, या हमारा क्या हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मेंचुरेशन जिसे इसमें परिपक्वता कहते हैं। विकास हमारे ऑल राउंडर डेवलपमेंट करता है, जिसमें हमारी मानसिक, हमारी शारीरिक, हमारी इमोशनल यानी कि संवेग, हमारी इंटेलेक्चुअल जिसमें हमें कहीं ना कहीं हमारी चिंताएं, स्ट्रक्चर, फिर ये सारी चीज़ें हमारी कितनी प्रकार से बढ़ रही है। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि विकास के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जब हमारे शरीर में यानी कि हमारी बॉडी में
संरचना होती है, जब बनावट बनती है, जान की हमारा आकार बनता है, जब जन्म से लेकर हमारे, जब तक हमारा 9th मंथ से लेकर जब तक हमारे टिल बर्थ तक हम कह सकते हैं हमारी आकार और शेप बढ़ना ही शुरू होता है, तब हम उसे विधि कहते हैं। हमारी विधि हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूप में होती है। इंटरनल मतलब जब बच्चा माँ के पेट में होता है और उसके 9th मंथ कंप्लीट होने के बाद भी, आपको भी पता है कितनी सडनली से उसके 9th मंथ में पूरा एक बेबी कैसे विधि करता है, उसके हाथ पैर, उसके ये सारे हर एक मंथ में आपके ग्रोथ होते हैं। ठीक है, ये नहीं है मैं कहूँगी कि इंटरनल नहीं होता, बाह्य भी होता है और आंतरिक भी होता है। ठीक है, उसको हम विधि कहते हैं। इंग्लिश में हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन आवर बॉडी स्ट्रक्चर, जो हमारी शरीर की जो बनावट होती है, जिसको हम संरचना कहते हैं या शेप कहते हैं, उसका स्टार्ट होना, द स्टार्ट गोइंग यानी बढ़ना। जैसे सपोज हमारा वेट, हमारी हाइट, हमारा हैंड एंड फीट टू स्टार्ट टू इंक्रीज, यानी जल्दी जल्दी हमारा हैंड, हाथ और सब चीज किस तरीके से बढ़ता है, वो हमारा ग्रोथ कहलाता है। अब हम चलते हैं विकास की ओर। विकास यानी डेवलपमेंट क्या होता है? जब हमारे शरीर में मानसिक, सोशल, संवेगात्मक, बौद्धिक में परिपक्वता आ जाती है। परिपक्वता मतलब एक टाइम पीरियड के बाद हमारी मैच्योरिटी लेवल आ जाता है, तब उसे विकास कहते हैं। लेकिन विकास जो है हमारा जीवन पर्यंत चलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखने, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विकास हमारा क्या है। विकास हमारा लाइफ लॉन्ग पीरियड में चलता रहता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है, विकास की जो गति है वो कभी तेज होती है तो कभी धीमी हो जाती है। डिपेंड करता है कि इन्फ्लुएंस से एडोलसेंस पीरियड तक के बीच के जो अंतराल होते हैं, उसमें कहीं हमारी जो विकास है वो अब कहीं बढ़ता है, कहीं जल्दी जल्दी होता है, तो कहीं धीमे धीमे भी होता है। जिसमें एडोलसेंस इन्फ्लुएंस पीरियड जो होते हैं, जो 9th मंथ की पीरियड होता है, इसमें विकास बहुत तीव्र गति से होता है, जबकि उसके बाद हमारा धीरे धीरे स्लो हो जाता है। फिर हमारा चाइल्डहुड में फिर तेजी से बढ़ता है, फिर सडनली एडोलसेंस पीरियड में हमारा जो विकास है वो फिर धीरे हो जाता है। तो ये आपको टर्म्स बता दी जो इम्पोर्टेंट है। और ये गति कभी हमारी तेज होती है तो कभी हमारी धीमी हो जाती है। When there is the mature is over mental, social and emotional और इंटेलेक्चुअल, जो आपको मैंने बता रही पैटर्न इज डेवलपमेंट ऑफ द विकास। इट इज द कंटिन्यूस प्रोसेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज द कंटिन्यूस प्रोसेस all through the rate of development may be fast and slow from time to time, यानी कि समय दर समय हमारा जो विकास की जो गति है, जो हम कह सकते हैं स्पीड है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी, वो कहीं ना रेट ऑफ स्पीड बोल सकते हैं कि मे बी फास्ट एंड स्लो होती रहती है। इसमें आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है। ग्रोथ हमारे डिपेंड करता है कि बच्चे का जन्म से लेकर एडोलसेंस पीरियड के टाइम पीरियड तक हर एक स्टेजेस में, जो हम डिस्कस करेंगे अलग अलग स्टेजेस में, कितनी टाइम पीरियड में कौन कौन सी हमारे ग्रोथ होता है, कौन कौन सा हमारा विकास होता है। एंड देन उसके बाद विकास के प्रकार भी डिस्कस करेंगे। अभी हम दोनों में डिफरेंसेस पढ़ेंगे इसके बाद, ताकि आपको पता चले कि डीपली पढ़ना चाहते डिस्कस करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंसेस करते हैं। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, विकास में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, सबसे हाईलाइट कर। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है वृद्धि यानी कि ग्रोथ का जो डेवलपमेंट है या तो कभी आंतरिक होता है या फिर कभी बाह्य होता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कभी कभी हमारी जो विधि है इंटरनल रूप से ही बहुत जल्दी बढ़ती है, तो कभी कभी हमारी ये जो बाह्य रूप से हैं वो बढ़ती है, जैसे भार हो गया, लंबाई हो गई, ऊंचाई हो गई, तो इसके बारे में कह रहे हैं। लेकिन विकास क्या होता है, दोनों ही रूपों में इक्वल, यानी कि इक्वल स्वरूप में चलता है, आंतरिक भी और बाह्य भी। आपको पता है कि हमारा जैसे जैसे जन्म
में बच्चा जन्म से पेट में होता है तभी उसके विकास होने लगते हैं, उसके हाथ पैर, उसका मेंटल, उसका फिजिकली। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है अपने सोशल भी होता है, मेंटली भी डेवलपमेंट होता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है यानी कि क्रियात्मक डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है यानी इमोशनल डेवलपमेंट। दोनों ही सारी चीज़ें हमारी एक साथ चलती है। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विधि कुछ समय के बाद रुक जाती है, यानी कि एक स्टेज के बाद विधि हमारी रुक जाती है। कई बार हमारी हाइट एक स्टेज के बाद रुक जाती है, यानी कि 18 या 22 की एज के आसपास हमारी जो हाइट है जो किशोरावस्था में होता है उसमें रुक जाती है। लेकिन जो विकास है हमारा लाइफ लॉन्ग है। लाइफ लॉन्ग कहने का अभिप्राय है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। क्योंकि परिपक्व जब एक मेंटली अगर हम सोचे हमारा विकास अगर मानसिक रूप से विकास हो तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, यानी कि आपका डेवलपमेंट धीरे धीरे जो होता जा रहा है एक एज के बाद, जब टिल डेथ होता है तब आपका खत्म होता है विकास की प्रक्रिया। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक सीक्वेंस में नहीं चलती। कभी हमारी हाइट बढ़ रही है, कभी हमारा वेट बढ़ रहा है, कभी हमारा कलर चेंज हो रहा है, तो डिपेंड करता है कि आपकी जो जीन्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स है, उसके चाहे माता पिता से जाते हैं या तो फिर दादा दादी से या नाना नानी से। तो ठीक है, ये डिपेंड करता है सेल्स पर, यानी कि आपके जीन्स पर डिपेंड करता है कि सीक्वेंस में चल रहा है। लेकिन जो विकास होता है वो विकास एक निश्चित, यानी कि एक निश्चित मतलब एक सीक्वेंस में चलता है कर्म। यानी कि अगर ये कहोगे कि आपका मानसिक विकास भी एक सीक्वेंस में होगा, आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, आप हाथ पैर भी एक समय के बाद होगा। जब आपने कहा कि जब 1 साल से 1.5 साल के बच्चे में कैसे पहले घुटनों के बल चलेगा, फिर उसके बाद पहले क्या करेगा, बैठेगा, फिर घुटनों के बल चलेगा, फिर खड़ा होने की कोशिश करेगा, फिर दौड़ेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, यानी एक सीक्वेंस में चल रहा है। आप ये नहीं कहोगे कि सीधा भागने ही लगेगा, ये स्विमिंग करने लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। विकास की जो निश्चित दर है, जिसको हम कहते हैं विकास का एक निश्चित क्रम है, एक सीक्वेंस है जो आपके एक निश्चित समय के अनुसार चलता है, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। ठीक है, अगला है विधि जो होती है वो एक नॉन डायरेक्शन होती है, यानी कि दिशाहीन होती है। किसी किसी दिशा में ही, कहने का अभिप्राय ये है कि एक ही डायरेक्शन में नहीं चलेगी। आगे कभी हाइट बढ़ गई तो कहीं वेट कम हो गया, वेट बढ़ गया तो कभी हाइट बढ़ गई, कभी कलर चेंज हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में विधि एक दिशाहीन है, यानी कि नॉन डायरेक्शन है। विकास एक निश्चित डायरेक्शन में होता है। आपको अभी ऊपर ही कर्म के एक निश्चित डायरेक्शन मतलब एक सीक्वेंस में होता है, एक दिशा में होता है, एक सही दिशा में होता है। अगर बच्चे का ग्रोथ आपको भी पता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि सारे शैशव अवस्था होती है, हमारी किशोरावस्था होती है, उससे पहले हमारी जो इन्फ्लेसिव स्टेज होती है जिसमें प्रसन्न पूर्ण अवस्था कहते हैं, तो इसमें ही आपको भी पता है स्टेप बाय स्टेप होती है दिशा। ये नहीं है कि आप सीधा सडनली बोलो जन्म हुआ और सारी नहीं, ऐसा नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जिसमें विधि में हम मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी मापन कर सकते हैं। मापन कहने का अभिप्राय है कि हम भार, हाइट, वेट को नाप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। आपको नापना तो पता होगा कि उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, जो हम मैथ्स क्लास में मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं उसकी बात हो रही है। विकास में सीधे तौर पर मापन नहीं कर सकते। देखिए कुछ कुछ चीज़ों में कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ नैतिक मॉरल डेवलपमेंट करे, नहीं हो सकता। अगर मैं ये कहूँ कि उसका सोशल डेवलपमेंट करो, सोशल मेजरमेंट करो, नहीं हो सकता। उसका मानसिक यानी आईक्यू लेवल पता चल सकता है कि बच्चा का एवरेज कैसा है, बिलो एवरेज है या हाई एवरेज है, इसके बारे में हम मापन कर सकते हैं। अदरवाइज और किसी चीज़ में मापन नहीं कर सकते, जबकि हम विधि में मापन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विधि केवल मात्रात्मक होती है, यानी मेजरमेंट कर सकते हैं, परिमाणात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है, जबकि हमारी विकास जो होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होती है, दोनों ही होती है, मात्रात्मक और गुणात्मक होती है। मात्रा जिसमें कुछ कुछ चीज़ों में मेजरमेंट कर, जैसे मैंने आपको बताया था मानसिक विकास में कर सकते हैं, लेकिन हम गुण भी होते हैं किसमें, हमारे शारीरिक हो गए, फिजिकल हो गए, सोशल हो गए, इमोशनल हो गए, और हमारे मेंटल भी इंक्लूड होता है। तो ये सारे दोनों ही मिलकर होते हैं।
और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विधि जो है वो एक सेल्स पर डिपेंड करती है, कि उस पर डिपेंड करती है कि कई बार होता है कि आपके मम्मी पापा की हाइट बड़ी है तो आपका बेबी भी हाइट बढ़ेगा, कभी बार छोटी हाइट होती है तो कहीं छोटी है, डिपेंड करता है कहीं फैमिली में रिलेटिव में भी कहीं कहीं जो आपकी रिलेशन में ब्लड रिलेशन में उनकी बात कर रही हूँ तो उनके अकॉर्डिंग भी आपकी हाइट बाहर हो जाता है, डिपेंड करता है। विकास जो होता है, विकास भी कहीं ना कहीं होता है कि जिनके पेरेंट्स ज़्यादा एजुकेशन यानी शिक्षित नहीं हैं उनके बच्चे भी बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट पे, विधि होने से विकास हो सकता है या नहीं हो सकता, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि विधि जो है वो विकास का ही एक पार्ट है। विकास का ही एक पार्ट कहने का अभिप्राय है कि विकास का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारी बॉडी में डेवलप होता है, ग्रोथ होती है। अब विकास की बात करें, हम ये कह सकते हैं कि क्या विधि के बिना विकास रुक सकता है? नहीं, विकास चलता रहेगा, लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। विधि एक समय के बाद रुक जा सकती है, यानी कि अगर हम भार करें तो कई बार होता है हमारा वेट कई बार एक एज के अकॉर्डिंग पतला हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है, फिर हमारी हाइट एक एज के बाद रुक जाती है। तो कहीं कहीं देखिए, आप बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा 5 साल से नीचे नीचे बच्चे होते हैं ना कहीं हाइट उनकी अभी रुक जाती है, फिर एकदम से सडनली बढ़ने लगती है। 10 साल, 8 साल, 9 साल, फिर 22, 18, 19 में फिर बढ़ने लग जाती है। तो यानी कि विकास का जो विकास अगर हम कहें विधि के बिना रुक रहा है, नहीं, इस पॉसिबल नहीं है। विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है और ये एक प्रोसेस है, लेकिन विकास का ही एक पार्ट विधि है जो हमारा डेवलप होता है। विकास के बिना विधि संभव नहीं है। विकास है तो विधि है। विधि एक समय के बाद अगर हम ये कहें कि विधि विकास के बिना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यानी कि पूरी तरह विकास पर डेवलपमेंट है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एक आया था डेवलपमेंट में जो हम अगली क्लास में करेंगे, नहीं जिसमें अगली क्लास में नहीं, हम बाद में जब नेक्स्ट जो टॉपिक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो वही चीज़ डिस्कस करेंगे। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट के प्रकार, यानी कि विकास के प्रकार कौन कौन से होते हैं। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसमें हम अभी डिस्कस करेंगे फाइन मोटर स्किल एंड द ग्रोस मोटर स्किल एंड एक और है क्रियात्मकता के दो को जो हम कह सकते हैं प्रोक्सोमोडिस्टल डेवलपमेंट के ही हैं, और एक होता है प्रोक्सोमोडिस्टल, एक होता है कैफाकोडल। तो ये दोनों ही डिस्कस करेंगे। चारों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से पेपर 1 और पेपर 2 में 100 टाइम्स आता है और छोटे छोटे टॉपिक है, इसको सिर्फ समझ लोगे तो आपके 1 नंबर या जितने भी 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके क्लियर होंगे। इसमें से तो भर के इसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामर, क्योंकि डायरेक्ट पूछता है। पेपर 1 में तो सीधा ही पूछ लेता है कि विकास जीवन पर्यंत, विकास कैसी प्रक्रिया है, विकास आपकी जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, विधि कैसी प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत एक समय के बाद वो रुक जाती है, इसलिए ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं विकास के प्रकार, टाइप ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के प्रकार जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक टर्म्स मैंने आपको बताई थी फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स के बारे में। सबसे पहला पढ़ते है मानसिक विकास। मानसिक यानी कि मेंटल विकास कब होता है बच्चे का? जब बच्चे दिमाग में चीज़ों के बारे में सोचने और समझने लग जाते हैं तब उसका मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास में होना भी ज़रूरी है। इसको हम अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं। इसको हम बौद्धिक भी कह सकते हैं, ज्ञानात्मक भी कह सकते हैं और संज्ञानात्मक भी कह सकते हैं। तो यानी कि मानसिक रूप से बच्चे का विकास हो रहा है या बढ़ रहा है, वो भी डिपेंड करता है इसके प्रकार में। दूसरा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास यानी कि फिजिकली डेवलपमेंट किस दिशा में हो रहा है, किस गति में हो रहा है, किस सीक्वेंस में हो रहा है। शारीरिक विकास किस गति में हो रहा है, कभी इतनी तेजी से वृद्धि करेगा शारीरिक विकास, कभी इतनी तेज, कभी बहुत ही कम करेगा। यानी कि जो उसकी गति है बहुत कभी तेजी से वृद्धि होगी तो कभी कम होगी। तो ये दोनों ही पॉइंट इसमें होते हैं, जिसमें हमारा अनुपात के रूप में देखें तो इसका आकार शारीरिक यानी कि नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे आईज, नोज और ये सब होते हैं, दांत होते हैं, मांसपेशियां होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट हमारा क्रियात्मक यानी कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोटर स्किल। मोटर
डेवलपमेंट क्या होता है, क्रियात्मक विकास क्या होता है। क्रियात्मक विकास जब बच्चे की कार्य करने की क्षमता बढ़ने लगती है, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ने लगती है कार्य करने की, तो उसको हम कहते हैं क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास के दो इम्पोर्टेंट टाइप्स होते हैं जिसको हम समझते हैं। सबसे टू इम्पोर्टेंट टाइप्स, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। हिंदी में फाइन मोटर स्किल को बोलते हैं सूक्ष्म पेशीय स्किल, और दूसरा हमारा जो दूसरा है ग्रॉस मोटर, उसको बोलते हैं स्थूल पेशीय स्किल, स्थूल पेशीय। ठीक है, सबसे पहला समझते हैं फाइन मोटर स्किल क्या होती है। फाइन मोटर स्किल होती है जब एक छोटा बच्चा किसी चीज़ों को, यानी कि छोटी मसल्स यानी कि छोटी जो आपकी हम बोलते हैं पेशीय क्रियाएं होती है, जो चीज़ों को उठाना, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना, पेंसिल पकड़ना। जब आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि एक एज के बाद, यानी कि 2.5 साल से 3 साल के बच्चे में सबसे पहले वो क्या करता है, इसको पकड़ने की कोशिश करता है, फिर स्क्लबिंग करता है। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, स्क्लबिंग करेगा, इस एज में स्क्लबिंग करना सीखता है, तभी वो पेंसिल पकड़ना सीखता है। उसके बाद बाकी स्टेप बाय स्टेप वो करना। तो यानी कि फाइन मोटर स्किल में छोटी मसल्स का प्रयोग करना फाइन मोटर स्किल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म पेशीय स्किल कहते हैं। इसमें बच्चा पेंटिंग करना, पकड़ना, छोटी छोटी ब्राज में पकड़ना, ये चीज़ों को पकड़ना, ये छोटी प्री प्राइमरी क्लासेस में सबसे ज़्यादा बच्चे प्रयोग करते हैं। तो इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना। दूसरा आता है ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि स्थूल पेशीय जो होता है उसमें हम बड़ी मसल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे चीज़ों में दौड़ना, कूदना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग चलाना। तो ये बड़ी मसल्स का प्रयोग हो रहा है, जिसमें हम भार उठाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों में हमारी बड़ी हैवी मसल जो है हमारी बॉडी में, जो हम जिससे उठा सकते हैं, जिससे हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे लेग हो गए, हैंड हो गए। हम यहाँ पे छोटी छोटी उंगलियों का तो नहीं, लेकिन हमारा वजन तो आ रहा है, आर्म्स का तो यूज़ हो रहा है, तो वो चीज़ कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। इससे 2 या 3 हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसलिए हाईलाइट करके बता रही हूँ। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर की ओर विकास होता है, ना कि अगर क्वेश्चन में आ जाए, कभी भी पूछ सकते हैं कि आपका फाइन मोटर से विकास होता है या ग्रॉस, नहीं, ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर की ओर विकास होता है। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं स्टार लगा रही हूँ, इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। अगला डेवलपमेंट जो इम्पॉर्टेंट है हमारा सोशल डेवलपमेंट। ये कब होता है, जब बच्चा जन्म के बाद लेता है, कहीं ना कहीं पहले इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना सीखता है, यानी अपने आप चीज़ों को पहचानने की कोशिश करता है, फिर अपने जो हमारे आसपास के लोग दिखते हैं उनको देखने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। फिर 3 साल के बाद जब स्कूल में जाता है तब वो पूरी तरीके से सोशल हो जाता है, क्योंकि उसे अपने पीयर्स मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, तब जाके उसका पूरी तरीके से कह सकते हैं धीरे धीरे होने शुरू हो जाता है, यानी कि वो सोशल होने लगता है। अगला इंपॉर्टेंट है संवेग। संवेगात्मक विकास कब होता है, जब बच्चा अपने आप की इमोशन को प्रदर्शित करने लगता है या दिखाने लगता है, उसको हम कहते हैं इमोशनल या संवेगात्मक डेवलपमेंट कहते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट जब छोटा बच्चा जन्म के बाद देखता है कि हम उसके अलग अलग डिफरेंट रो के अपनी चीज़ों को बताता है, कभी हंसता है कि हाँ उस चीज़ से उसे खुशी मिली, कोई ऐसी चीज़ उसके सामने रख दोगे तो उसको देख के वो स्माइल पास करता है। तो दिस इज द एस्पर्स फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। एंड भाषा लैंग्वेज डेवलपमेंट कब होता है, जब बच्चे, आपको भी पता है 1 साल का बच्चा जब हम उसकी बात करें तो वो चीज़ों के 2 अक्षर जैसे पापा, दादा ऐसे बोलता है, फिर धीरे धीरे उसमें उसके जोड़ने की कोशिश, पापा पूरा जोड़ने की कोशिश करता है। फिर धीरे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे शब्दों को वो पकड़ना शुरू करता है और पहचानना शुरू करता है। आप ये कहोगे कि 2 साल का बच्चा, कई बार होता है कई बच्चे लेट बोलते हैं, जैसे दिस इज मेरा खुद का बेटा 3 साल के बाद बोला, उसको मैं 1 साल में ही पूरा डेवलप करती थी, उसके साथ बातें करती थी, उससे उसकी भाषा को, मतलब वो बोल नहीं पाता था, सिर्फ पापा, मम्मी, दादा, दादी, इतना, इसके अलावा 2 या 2 से 3 शब्द कभी नहीं। उसके साथ मैंने डेली प्रैक्टिस की है, डेली प्रैक्टिस करके बाद मैंने उसको सिखाया है, यानी कि वो अपने शब्दों को कैसे शब्दों को जोड़े और अपने एक्सप्रेस करे बातों। आज वो इतना, मतलब 5 साल का हो गया है, तो अब पूरा अच्छी तरह बोलता है। तो काफ़ी सारे बच्चों की डिपेंड करता है
कि कई बार बच्चे जो प्री बोर्न बेबी होते हैं उनमें भी ये दिक्कत आती है कहीं ना कहीं। तो मैं इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ बारे भाषा में सबसे पहले बच्चा पापा फिर बबलाना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे वर्ण बोलना है, फिर शब्द, फिर वाक्य एंड वर्ड को उपवाक्य, फिर अर्थ जिसमें हम कहते हैं सिमेक्टिक, वो हम अलग से पढ़ेंगे लैंग्वेज में, और सिंटैक्टिक्स वाक्य विन्यास यानी अर्थ को समझकर भाषा बोलने लगता है। फिर जैसे जैसे आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो चाहे इंग्लिश हो, इंग्लिश बोलने शुरू करता है, हिंदी में हिंदी, बंगाली है बंगाली, उर्दू, इनकी खुद की मातृभाषा होती है, वो इन्वायरमेंट से बाहर जाके स्कूल में जाता है, तब फिर वो ज़्यादा सीखता है। और तो ये होता है डेवलपमेंट के प्रकार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 प्रकार है। अब हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट के सिद्धांत, जो डेवलपमेंट की थ्योरी, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें इसी में ही आएगा जो मैं आपको डिस्कस कर रही थी, सफोकोडल और प्रॉक्सिमोडल्स्ट, जिसमें हमें समीप दूर और समीपमुखी और दूरमुखी ये दोनों ही डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम अपने सिद्धांत की ओर। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है सबसे पहला कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न यानी कि समान प्रतिमान का अर्थ यहाँ पे है कि जो व्यक्ति है, अगर हम 2 डिफरेंट व्यक्ति की बात करते हैं, जो व्यक्ति दोनों समान है लेकिन उनके जो कर्म जो होंगे, काम करने के तरीके, वो दोनों व्यक्ति, यहाँ पे कहने का अभिप्राय है कि 2 व्यक्ति समान ना हो लेकिन उनके कर्म जो है, जो सीक्वेंस है वो समान होंगे, इसीलिए उसको हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न कहा जाएगा। ठीक है। सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, विकास की सिद्धांत की दिशा के, कहने का अभिप्राय है कि विकास के जो सिद्धांत है उसमें दिशा का जो सीक्वेंस है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन विकास की सिद्धांत की दिशा के, कहने का अभिप्राय है कि विकास के जो सिद्धांत है उसमें दिशा का जो सीक्वेंस है वो कैसा होता है। आपको यहाँ पे बार बार मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जब हमने उसके विकास के जब हम प्रकार पढ़े थे उसमें भी बताया था कि एक सीक्वेंस में होता है विकास, एक सही क्रम में होता है, सही दिशा में होता है, एक निश्चित क्रम में होता है, तो ही विकास का सिद्धांत। इसमें 2 हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है सफोकोडल जिसमें मस्तोधमुखी कहते हैं, दूसरा है प्रॉक्सोमोडिस्टल जो इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला पढ़ते हैं सफोकोडल। सफोकोडल का मतलब है मस्ता यानी मस्तक से, यानी अगर हम बोले मस्तक है सिर से नीचे की तरफ, यानी कि आपके सिर से पैरों की तरफ डेवलपमेंट होता है, यानी कि सिर से पैर की ओर डेवलपमेंट होना, दिस इज द सफोकोडल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी बच्चे का विकास सबसे पहले सिर से पैर के यानी ऊपर से नीचे की ओर होता है, टॉप टू बॉटम की ओर होता है, जिसे हम कहते हैं मस्तोधमुखी, जिसमें सफोकोडल कहते हैं, सेफ्लोकोडल कहते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट पूछा कहता है कि सेफ्लोकोडल क्या होता है, सिर से ऊपर होते हैं, और ऑप्शन देंगे जब इसमें क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, सिर से पैर की ओर। जबकि प्रॉक्सोमोडिस्टल होता है, दूरमुखी होता है, यानी कि जो हमारे बच्चे के जो सेंटर ऑर्गन्स होते हैं उसके आसपास के ऑर्गन का डेवलपमेंट होना, उसके आसपास के ऑर्गन का डेवलपमेंट होना, यानी सेंटर टू मध्य टू आसपास, यहाँ पर बोलते हैं मध्य यानी सेंटर पॉइंट, इसको हम कह सकते हैं सेंटर पॉइंट से डेवलपमेंट होना। बाकी दूर जो उसके आसपास के मतलब दूरमुखी मतलब दूर, सेंटर से मध्य से आसपास के ऑर्गन का विकास होना, दिस इज द प्रॉक्सोमोडिस्टल यानी दूरमुखी। सफोकोडल हो गया, मस्तोधमुखी, ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसको एक बात समझे, जो मस्तोधमुखी है वो सिर से नीचे की तरफ होता है, पैर की तरफ होता है, टॉप टू बॉटम कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इसको टॉप टू बॉटम कह सकते हैं। और इसको हम 2-3 चीज़ों में भी बोलते हैं, टॉन्स बोलते हैं ऊपर से नीचे की ओर, मतलब सेंटर मध्यम वाला पार्ट जो होता है उसके आसपास के जितने भी ऑर्गन होते हैं वो उसका डेवलपमेंट होना। अगला पॉइंट है जो प्रिंसिपल ऑफ द कंटिन्यूटी, यानी कभी कभी हमें निरंतरता का सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि जो विकास है वो हमारा निरंतर चलता है, जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, जीवन भर चलने है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सिद्धांत
सिद्धांत में कभी विकास का सिद्धांत कभी हमारा रुकता नहीं है, वो जीवन पर्यंत चलता है, लाइफ लॉन्ग चलता है। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द जर्नल टू स्पेसिफिक। जर्नल टू स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे बात करी जा रही है कि बच्चे का विकास एक सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, अर्थात अभिप्राय यह है कि बच्चे एक सीक्वेंस में होता है। अगर बच्चे को हम कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो सिखाने से पहले हम इजी वे में, यानी कि सामान्य तरीके से बच्चे को सबसे पहले सीधा पेंसिल तो नहीं पकड़ना सीखेगा, वो सबसे पहले इसको पकड़ने की ग्रिप बनाएगा। तो वो इसे कोई ऐसी चीज़ देंगे जिसे ग्रिप बना के वो धीरे धीरे स्क्रबिंग करेगा, फिर धीरे धीरे स्क्रबिंग करेंगे, पेंसिल पकड़ने की ग्रिप हो जाएगी, फिर पेन पकड़ेगा, फिर नोटबुक में करेगा, यानी कि स्टेप 2 बाय, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगर बच्चा चलना सीखता है, सपोज एग्जाम्पल बोलते हैं, चलना सीखता है, सबसे पहले वह घुटनों के बल बैठने की कोशिश करता है, घुटने चलता है, फिर बैठना सीखता है, फिर घुटने चलना सीखता है, फिर चीज़ों से घुटने सीखने के बाद किसी चीज़ को पकड़कर फिर चलना सीखता है, यानी स्टेप बाय स्टेप चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। आगे है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबल, पूर्वानुमान। पूर्वानुमान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विकास का पूर्वानुमान पहले से ही होता है कि विकास किस दिशा की ओर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जो भी वटेवर। अगला है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। हर किसी को एकीकरण का सिद्धांत है, हर किसी का काम करने का, हर किसी का सीक्वेंस जो होता है वो एक ही समान चलता है, काम करने का तरीका, एकीकरण मतलब एक ही तरीके से चलने वाला, यूनिफॉर्म। ठीक है, लास्ट अंतर संबंध, इंटर डेवलपमेंट क्या होता है? इंटर डेवलपमेंट या अंतर संबंध विकास का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। विकास का सिद्धांत में हमारी क्रियात्मक सिद्धांत भी आता है, मानसिक सिद्धांत भी आता है, हमारा शारीरिक सिद्धांत भी आता है। तो ये जो सिद्धांत जितने भी हैं इनका आपस में कोरिलेशन होता है, यानी कि इंटर संबंध होता है, आपस में परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अगर एक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा, तो ऐसे ही दोनों ही बराबर यानी सीक्वेंस में मतलब इक्वली चलेंगे। ये नहीं है कि एक बहुत ज़्यादा हो गया और दूसरा हो गया, नहीं, कहीं ना कहीं वो बच्चे फिर स्पेशल चाइल्ड में आ जाते हैं। अगर है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता दो अलग अलग होती है, किसी की विकास की दर बहुत तेजी से बढ़ जाती है, किसी की हाइट बहुत तेजी से बढ़ जाती है, किसी की धीमी गति से चलती है। तो विकास कभी कभी व्यक्तिगत भिन्नता भी इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग बच्चे का चलता है। अगर एक बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो कई बार एक बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है, यानी कि कहीं गति धीरे होती है तो कहीं डिफरेंट होता है। दो समान बच्चे की अगर बात करें तो एक जैसा नहीं हो सकता, उसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस होंगे, कुछ व्यक्तिगत रूप से डिफरेंसेस होंगे। ये हमने समझा कि विकास के सिद्धांत, हमने आज जो टॉपिक डिस्कस किया है, सबसे पहला विकास एंड डेवलपमेंट डिस्कस किया, उसके टाइप डिस्कस करी, फिर टाइप के बाद मैंने आपको डिस्कस किया डिफरेंसेस क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि जो से टाइप है, टाइप में भी हमने सब टाइप डिस्कस किए जिसमें फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। फिर हमने प्रिंसिपल यानी जो इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक है ना, ये फर्स्ट टॉपिक जो है अगर आप देखोगे जिसमें हमें कहा गया है कि डेवलपमेंट एंड इट इज द चाइल्ड, जो दिखाऊंगी आपको टॉपिक उससे रिलेटेड ये है टॉपिक है। फिर नेक्स्ट हमारा सिद्धांत था, जो मैंने दो टॉपिक आपके कवर कर दिए सिद्धांत के बारे में है जो पहले से ही। अब इसमें आएगा जी स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में। वो अब नहीं आएगा, वो नेक्स्ट क्लास में आएगा। अब वो कवर हो जाएगा, उसके बाद हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको आइडिया लगे इतने सारे टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। और अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि उनको इस बार का जो दिसंबर एग्ज़ाम होने वाला है वो क्रैक हो जाए। और इससे ज़्यादा बस मुझे एक ही है कि आप मुझे प्लीज़ लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अगर ये चैनल आपको सही लगता है, सही डायरेक्शन में आपकी पढ़ाई हो रही है, सही गाइड के साथ हो रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।